जंगकुक, तुम्हें पता है मैंने तुम्हें कितना मिस किया था। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम पर ट्रस्ट नहीं किया। मैं बहुत बुरी हूँ, मुझे माफ कर दो प्लीज। मैं सच में मुझे नहीं पता था वो कोई और होगा। आई एम सो सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं आइंदा से ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करूँगी, प्लीज। जय, तुम्हें बार बार माफी मांगने की जरूरत नहीं है, और आई लव यू, ओके? तुम नॉटी। अच्छा, वैसे मुझे भी माफ कर दो। मुझे उस वक्त तुम्हें बता देना चाहिए था जो भी सच है। कोई बात नहीं, पर मैं अभी भी कंफ्यूज में हूँ। वो कौन है जो मेरा किडनैप करना चाहता है? मतलब मेरी तो किसी के साथ दुश्मनी भी नहीं है। तेरी तुम बहुत भोली हो, तुम्हें पता है। जरूर ये काम लिसा और उसकी मॉम का होगा। वो नहीं चाहती है कि हम दोनों हैप्पी रहें, इस वजह से वो किसी न किसी तरीके से तुम्हें किडनैप करके तुम्हारे साथ मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। तुम फिक्र मत करो, ठीक है? मुझे नहीं लगता, क्योंकि तुम्हें पता है हमारी शादी से पहले भी मेरा किडनैप हो चुका था, और वो दोनों ऐसा कुछ कर ही नहीं सकते। ये कोई और कर रहा है। मैंने तुमसे कहा ना, तुम्हें ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं हूँ यहाँ पर टेंशन लेने के लिए। तुम्हें बस अब मुझसे दूर नहीं जाना है। ओके, आई एम सॉरी। इनफ इज इनफ, अब बहुत हो गया। मैं तुम्हारे इस चाल में और नहीं फंसने वाला हूँ। और हाँ, एक बात कान खोल के सुन लो, तुम मेरी नजरों से दूर हो जाओ, वरना क्या करोगे? ये फोटो दिखाओगे तुम्हारी वाइफ को? शुगाई कौन है? जिमिन, वो ये। अच्छा, तो ये तुम्हारी एक्स है? चुड़ैल करके, तेरी इतनी हिम्मत, तुझे पूरी दुनिया में मेरा ही पति मिला था क्या डोरे डालने के लिए? देख, तू मुझे जानती नहीं। अगर तुम मेरे हस्बैंड से दूर नहीं हुई ना, तो मैं तेरा भेजा फोड़ दूंगी। व्हाट? शुगा, देखो, जेमी तुम्हारे लिए बेटर होगा कि तुम यहाँ से निकल जाओ, वरना तुम जानते नहीं कि मेरी वाइफ जो बोलती है वो करके दिखाती है, और जिसे मैं नहीं बोलती ना उसे डेफिनेटली करके दिखाती हूँ। अब निकल जा यहाँ से, वरना इससे पहले तेरे बाल के खाल निकाल दूँ। चुड़ैल। मेरी तो पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। क्या जरूरत थी उसके साथ अकेले मिलने की? जिमिन, ऐसे रोना बंद करो। बोलो, उस चुड़ैल के साथ तुम यहाँ पर इस कैफे में क्यों आए थे? वो तो अच्छा हुआ कि मैंने तुम्हारा पीछा करके कर दी, यहाँ पर आ गई। तुम तो बहुत बुरे निकले, शुगर के बिल्ले। जहाँ मैं तुमसे बात नहीं करूँगी। ओके फाइन, क्लाम डाउन। मुझे तुम्हें बता देना चाहिए था बेबी, बट वो चुड़ैल वो बहुत डेंजर थी। मैं नहीं चाहता था कि तुम मुसीबत में पड़ो। जिमिन प्लीज क्लाम डाउन। जिमिन, मैं तुम्हारा ही हूँ, देखो पूरी तरीके से। आई लव यू। हमें तो अभी सुहागरात भी मनानी है ना साथ में। सच्ची मुच्ची। जंगकुक पूरी ताकत लगा देता है उस इंसान को ढूंढने की जिसने टे पर हमला किया था और उसे किडनैप करने की कोशिश की थी, और फाइनली उसे उसका नाम और वो सब कुछ पता चल जाता है जिसने भी ये काम किया था। तो जेहोब, तुम्हारा क्या कहना है? ऑफ कोर्स हमें उसे पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। पुलिस के हवाले तो कर देंगे, पर उससे पहले हमें टे से तो बात करनी पड़ेंगी ना। हाँ, टे से बात कर लेंगे, पर हम खतरा कोई मोल नहीं ले सकते। हो सकता है कि टे को सामने देखकर वो अपना आपा खो दे। भाई, आपने एक बात नोटिस की होंगी, हम टे से ये बात बिल्कुल नहीं छुपा सकते। अब बस बहुत हो गया, और इतनी बड़ी बात तो बिल्कुल नहीं। आपने जो युनजुन के बारे में खबर निकाली थी वो बिल्कुल सही साबित हुई थी, और उसी से हमें उस बात का भी पता चला है। हाँ एग्जैक्टली, युनजुन तो जेल में सड़ रहा है। क्यों ना अब इसकी बारी
इसे भी जेल में सड़ाना होगा हमें, डेफिनेटली। और उसके लिए मुझे कैसे बात करनी पड़ेंगी। तो फिर चलो काम में लगते हैं। अर्टई, हेलो। मैंने तुम्हें बहुत मिस किया पता है, और मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूँ। तो चल रही हो ना मेरे साथ? ऑफ कोर्स, मुझे तुम्हारे साथ ही आना है। मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। ओके फाइन, मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया। इतना मिस किया कि मुझे तो पता भी नहीं कितना, पर बहुत ज़्यादा। अब चले घर, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ घर जाने के लिए। ओके फाइन। वैसे तुम आज बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहे हो, क्या बात है? मेरे लिए आए हो क्या इस तरीके से हैंडसम बन के? और किसके लिए आ सकता हो? तुम्हें तो हो जो मुझे देखती है। चलो हमें लेट हो जाएगा, इससे पहले एक किस। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने की? हाँ, तुम लोग यहाँ से निकल जाओ। ओह, calm down प्लीज आंटी जी। जंगकुक, यही है वो। तुम जानते हो टे, इसी ने किसी इंसान को लेकर हायर करके तुम्हें मारने की कोशिश की थी। शुरुआत से ही तुम्हें पसंद नहीं करती थी। इसी औरत ने तुम्हारा किडनैप करने की कोशिश किया था। तुम्हारी तो हाँ, जंगकुक, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। जंगकुक, बिल्कुल क्लोज आने की जरूरत नहीं है, वरना सच में आज तो इसका लास्ट डे होगा। समझे तुम? दूर हो जाओ। देखिए, उसे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आप जैसा कहोगे मैं वैसा करूंगा। आपको मैं कुछ नहीं करूंगा। उसे छोड़ दीजिए प्लीज। तुम्हारी तो हाँ, इधर आओ। आए ओके? गुड जॉब जेहब, थैंक यू सर। तुम बुढ़िया कहीं की। तुम लोगों को मैं नहीं छोड़ूंगी। इसकी वजह से मैंने मेरे बेटे को खोया है, और अब मैं इसे खुश कैसे देख सकती हूँ? इस वजह से मैंने ये सब किया था। मैंने कहा था नाटे, यही वो औरत है जिसने तुम्हें किडनैप करने की कोशिश की थी। आप इतना गिर जाओगे मैंने कभी सोचा नहीं था। जंगकुक, इट्स ओके, मैं हूँ तुम्हारे साथ, कोई कुछ नहीं करेगा तुम्हें। उसके बाद रोज को जंगकुक जेल में डाल देता है, वो भी हमेशा के लिए। और लिसा, जिसे इस बारे में जरा भी पता नहीं था, इस वजह से उसे कुछ भी नहीं होता है। ओह हाय, माय नेम इज जेहब। वैसे आप यहाँ पर
हाँ बोल भी दो, मैं प्रेग्नेंट हूँ। क्या क्या कह रही हो तुम? मैंने ये काम कैसे कर लिया? मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। ओह गॉड मॉम, डैड को पता चलेगा, मैं क्या मुंह दिखाऊंगा? शुगा, मैं तो मजाक कर रहा था। थैंक यू सो मच जिमिन, आई लव यू। तुम्हारा इस घर में फिर से स्वागत है। तुम मुझसे गुस्सा हो क्या? जी नहीं आंटी, मैं आपसे गुस्सा नहीं हूँ। बेहतर होगा कि तुम मुझे आंटी ना कहो, मुझे तुम मॉम कहो। हाँ सासू माँ, आपने मुझे तो कभी बोला नहीं मॉम कहने के लिए। हम जैसी निर्दयी सास मैंने कभी जिंदगी में नहीं देखी। जी मीन तुम ही कह सकती हो, पर हाँ ज़्यादा उड़ना नहीं तुम। और वेलकम होम। थैंक यू सो मच। आ जाओ बेटा, कितना अच्छा लग रहा है। तुम आ गई वापस, मेरी तो आंखों में आंसू आ गए। ज़्यादा नौटंकी मत कीजिए यहाँ पर। जीन फाइनली टे और जंगकुक और जिमिन और शुगा को एक्सेप्ट कर लेती है, पर वो अभी भी उतनी ही स्ट्रिक्ट थी जितनी वो पहले थी सबके लिए। जंगकुक, ये क्या कर रहे हो तुम? मैंने अपनी सुहागरात नहीं मनाई। हमारी शादी कब हुई? हो चुकी है मैडम, भूलो मत तुम जानते हो ना मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो क्या हुआ? मुझे पता है कि मैं बेबी को हर्ट नहीं करूँगा। सच्ची में बेहतर होगा तुम्हारे लिए। अगर मुझे ज़रा सी भी तकलीफ हुई ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। अब चलो भी, मुझे तुम्हारे क्लोज आना है प्लीज़। तुम बहुत ज़्यादा शरारती हो, तुम्हें पता है, बहुत ज़्यादा। अब हो तो हो, अब क्या कर सकती हो तुम? तुम्हारा हस्बैंड है ही शरारती और इस वजह से तुम्हें वो सब देना पड़ेगा जो मैं मांगूंगा। जंगकुक, क्या कर रहे हो तुम? आज के दिन तो छोड़ दो। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तुम बहुत ज़्यादा बेशर्म हो। आई नो, सब लोग जानते हैं मैं बेशर्म हूँ। सो व्हाट? हाँ, और तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। जंगकुक, सांसों पे रखा हुआ तेरे होठों का सपना अभी है वहीं। रात का नशा अभी आँख से गया नहीं। रात का नशा अभी आँख से गया नहीं। आखिरकार सभी लोग एक हो जाते हैं। लिसा, जो कि अपने मॉम के इस कारनामे से काफ़ी ज़्यादा अपसेट थी, क्योंकि अब उसकी मॉम भी उसके पास नहीं थी, तो इस वजह से उसे अपने अंकल के घर, अपनी आंटी के घर जाना पड़ता है। वहाँ पर अपनी वो स्टडीज़ पूरी करती है। हालांकि उसने अब टे को माफ़ कर दिया है, पर टे ने लिसा को बिल्कुल माफ़ नहीं किया है, और ना ही रोज़ को किया है। रोज़ जेल में है और वो अपने किए का भुगतान ले रही है। और फाइनली जिहो अपने आयु को अपने साथ डेट पर लिया है, पर उनकी बात अभी भी आगे नहीं बढ़ी है। जंगकुक और टे एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और जिमिन और शुगा अभी पेरेंट्स बनने वाले हैं टेकुक की तरह। और नामजिन इस बात से बहुत ज़्यादा खुश है। और आर्मी ये स्टोरी यहीं पर ख़त्म होती है। आई होप आपने इस स्टोरी को एंजॉय किया होगा। सो फिर मिलते हैं न्यू स्टोरी के साथ, एक न्यू वन शॉट के साथ। तब तक के बाय बाय, अपना ख्याल रखिए, बाय।